Hi parents, Dr. Gurvinder this side. Today we will be discussing about autism. Autism is a neurological condition in which person's brain reacts differently to the external stimuli. It differs how a person's brain perceives the outer information and how it reacts to the information. So autism is having, or the people who are having autism have three major concerns. One is the sensory issues, and second is the communication problem, like they are not able to communicate with the outer world, and third is the repetitive behavior. So these are the three major spectrums, these are the three major symptoms which people with autism are suffering from. So firstly, coming to the repetitive behavior. What is repetitive behavior? रिपीटेटिव बिहेवियर में जो बच्चा रहता है वो, अगर आप उसको कोई क्वेश्चन पूछते हो वो उसी को रिपीट करेगा, या फिर उसको जो भी करना है वो उसको बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे कि वो घूमता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, या फिर हैंड फ्लैपिंग करता रहेगा, एनीथिंग विच ही कीप्स ऑन रिपीटिंग। जब आपको लगे कि ये तो अनयूजुअल है, ये बार बार इस चीज़ को कर रहा है जिसका कि रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दैट इज रिपीटेटिव बिहेवियर। एंड नाउ द प्रॉब्लम विद द सोशल कम्युनिकेशन। ऐसे बच्चे जो रहते हैं ये सोशली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने पीयर ग्रुप में ये बात नहीं कर पाते हैं। अगर आप इनको नाम से बुलाते हो तो ये नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या होता है, अपने पेरेंट्स के नेम कॉलिंग पे दे रिस्पॉन्ड, बट टू द आउटसाइडर दे डोंट रिस्पॉन्ड। सो यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो पेरेंट्स को रहता है वो ये आता है कि नहीं, जब हम बुलाते हैं तो बच्चा बोलता है, बट अगर आपके बुलाने पे बच्चा बोल रहा है तो उसको बाहर के लोगों के बुलाने पे भी he should respond, as because if you are calling his name that means you have given him some name and that is identity. So if anyone is calling his name, he should be knowing that this is my name and I have to respond accordingly. So if he is not responding, that is not normal. So he should respond to everyone's calling. Coming to the sensory issues now. ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी इश्यूज बहुत होते हैं, जैसे कि साउंड को लेके कुछ बच्चों को रहता है कि वो हल्की सी आवाज़ से भी डरते हैं, दे विल कवर देयर ईयर्स, तो ये उनको एवर्स करता है साउंड। और कुछ इसी तरीके से दूसरे बच्चे होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको मज़ा आता है, ज़ोर से कोई भी चीज़ उठा के मारेंगे, बर्तन को आपस में टकराएंगे, बिकॉज व्हेन द साउंड प्रोड्यूसेस दे एंजॉय इट। और सेम वेज इन बच्चों में लाइट के लिए भी, कुछ बच्चों में लाइट के लिए भी होता है। कुछ बच्चे कीप ऑन स्टेयरिंग ऑन द लाइट और कुछ को लाइट अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से बहुत सारे सेंसरी इश्यूज भी होते हैं। इवन फॉर द फूड ऑल्सो, कुछ बच्चे स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड ही खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है और कोई स्पेसिफिक टेस्ट, या हल्की सी हार्ड चीज़ों वो नहीं खाते हैं, वो सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर सेंसरी इश्यूज। इवन ब्रशिंग के लिए भी सम किड्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन द हेयर कट एंड इन ब्रशिंग ऑफ द हेयर। तो वो ये सारी चीज़ें सेंसरी इश्यूज के अंडर ही कवर होती हैं। सो दीज आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। सो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म जो ऑटिस्टिक बच्चों में पाए जाते हैं। बट दीज सिम्टम्स can vary from child to child in the intensity also and number of symptoms also. कुछ बच्चों में इनमें से कुछ symptoms होंगे, कुछ नहीं होंगे, या फिर कुछ में कुछ symptoms higher intensity में होंगे, कुछ symptoms lower intensity में होंगे। So इसीलिए इसको spectrum बोला जाता है, autism spectrum disorder, because of these diverse symptoms in the different kids. So इन सबको डायग्नोज करने के लिए हमें बच्चे से मिलना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू सी वेदर द चाइल्ड इज हैविंग ऑटिज्म और नॉट, एंड देन द लेवल्स ऑफ ऑटिज्म। कोई बच्चे सीवियरली ऑटिस्टिक होते हैं, कोई माइल्ड होते हैं और कोई मॉडरेट भी होते हैं। एंड होम्योपैथी गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स इन ऑटिज्म एंड वेरी गुड रिलीफ इन ऑटिस्टिक किड्स इन द सिम्टम मैनेजमेंट, एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट is absolutely safe. Homeopathy gives very good relief in these symptoms and helps in improving all the symptoms like repetitive behavior or sensory issues and communication skills also. So if you find any child is suffering from such symptoms, then you should actually consult a homeopathic doctor and get them treated. Thank you.